प्यारे बच्चों, आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी के क्लास 10th का। कल आपने इसके पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिगर से मैंने समझाया था। आज आप पढ़ेंगे उसके आगे पॉलिनेशन क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर समझ रहे हैं ना? एंथर कहाँ होता है? स्टामेन में, स्टिग्मा कार्पल में। कल आपको मैंने बताया था पिछले पार्ट में, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन कहाँ आता है? स्टिग्मा पर। मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन, एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, मतलब स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। इसको अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जब एंथर से, स्टामेन का एंथर होता है, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन चले जाते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, हाउ मेनी मोड्स ऑफ पॉलिनेशन? तो कहेंगे देयर आर 2 मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, कितने मोड होते हैं? मोड मतलब मेथड, विधि। पॉलिनेशन की कितनी विधियां होती हैं? तो क्या बताएंगे? 2। कौन कौन? पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पहला क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर चले जाते हैं, उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया? जब एक ही प्लांट के या एक ही फूल के, प्लांट का तो होगा ही फूल, तो फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब सेम टाइप के फ्लावर से, है ना, एंथर उसी तरह के फ्लावर के स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। मतलब इसमें पौधा अलग अलग रहेगा, उस अलग अलग पौधे में फूल रहेंगे, तो एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर चला जाता है पॉलन ग्रेन्स, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए आगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं बच्चों। तो आप लोग समझिए क्या है फर्टिलाइजेशन। यह है द प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट ज्वाइंस द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आसान शब्द में देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें मेल गैमेट क्या होता है? फीमेल गैमेट से जुड़ जाता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जुड़ जाता है या मिल जाता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन का फर्टिलाइजेशन। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रूट्स और सीड्स का निर्माण, फल और बीज का निर्माण कैसे होता है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि फ्लावर का जो ओवरी होता है वो क्या होता है? डेवलप, विकसित हो जाता है। फूल का जो ओवरी होता है क्या होता है? डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है और फ्रूट बनता है। समझ में आ गया आपको? फ्लावर का जो ओवरी होता है वही डेवलप होकर क्या बनता है? विकसित होकर क्या बन जाता है? फ्रूट बनता है, फल बनता है। देख रहे हैं ना? यहाँ पे एकदम आसान शब्द समझिए। फिर आगे मैंने बताया है कि सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। पूछता है एग्जाम में कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, तो क्या बताएंगे? सीड। सीड से ही नया पौधा निकलेगा, तो वही ना रिप्रोडक्टिव यूनिट हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, तो सीड क्या हो गया? बीज क्या हो गया? किसी पौधे का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है ना? समझ आ गया आपको? उसके बाद आप समझेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है? बीज का अंकुरण। आपने चना, फिर मटर देखा होगा, चना को भिगोते हैं, है ना, या मिट्टी में डाल देंगे, अंकुरित हो जाएगा सफेद सफेद। तो यही सब चीज है। बीज का अंकुरण क्या है? तो कहेंगे कि बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ। कैसे बोलेंगे? द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड्स इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आसान है ना? कहेंगे कि बीज के वृद्धि का शुरुआत, बीज की जो ग्रोथ होती है, सीड्स की ग्रोथ की जो शुरुआत होती है, तो बीज के वृद्धि की शुरुआत
बीजों की वृद्धि की शुरुआत को ही जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहते हैं, बीज का अंकुरण कहते हैं। आ रहा समझ में? तो बीज का अंकुरण समझ में आ गया। मिट्टी में जब वो हम डालते हैं तो देखते हैं अंकुरित होने लगता है, सफेद स्ट्रक्चर निकलने लगता है, ठीक है ना, उससे पौधा निकलने लगेगा छोटा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ गया। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी सीड में एक होता है, जैसे गेहूं का होता है, व्हीट का उसे एक ही होता है कटिलोडन, है ना, उसको कटिलोडन बोलते हैं। दो होता है, जैसे चना को देखेंगे तो तोड़ेंगे ना तो दो हो जाएगा, वो उसको डाइकोटिलोडन कहते हैं। ये सब चीजें आपको पढ़ना है, सीखना है। तो सीड का जर्मिनेशन समझ में आ गया ना। तो बस आज इतना ही, आप समझ कर लिख कर तैयार कर लीजिए। सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल ऑफ यू।